अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना अपनी करते हैं रिवीजन स्टार्ट। अब इसमें ना ज्यादातर बोल रही होंगी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछती रहूँ ना। ठीक है, तो कहीं कहीं पे पूछूंगी भी तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, सही है, गौर से सुने सारी चीजें। तो थोड़ा सा फास्ट जाना होगा, आपको पता है बहुत सारे टॉपिक्स हैं और 3 दिन में कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन मेन चीजें बस डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे कोई मसला हो तो फिर उसी वक्त मुझे ना बता दिएगा, मैं रुक जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो अरबिक लेटर्स होते हैं इनको हुरूफुल हिजा कहते हैं। ठीक है, हुरूफुल हिजा। और इनकी तादाद जो है कहीं पे आती है कि जो है 28 है, कहीं पे आती है कि 29 है। लेकिन जो इजमा है स्कॉलर्स का वो ये है कि इसकी तादाद 28 है। ठीक है, और जो इख्तिलाफ है वो इस वजह से है कि कोई कोई स्कॉलर्स इसको अलिफ को अलग कंसिडर करते हैं और हमजा को अलग कंसिडर कर रहे होते हैं। और कुछ को जो है उनको कहते हैं कि नहीं, ये एक ही लेटर है। ठीक है, इस वजह से इख्तिलाफ आता है, लेकिन जो इजमा है 28 है, तो हम यही बोलेंगे हरूफुल हिजा जो है टोटल 28 है। अलिफ और हमजा के फर्क पे आ जाते हैं। तो अलिफ और हमजा का फर्क ये होता है कि एक जब अलिफ जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर जब कोई भी हरकत या अलामत सुकून, ठीक है, ये चारों चीजें जबर जेर पेश हरकत होती है ना वो, और अलामत सुकून जो जज्म ऊपर बना हुआ होता है, इन चारों के बगैर जब भी लिखा हुआ होगा अलिफ तो फिर हम उसको सिंपल अलिफ बोलेंगे। और जब इनके ऊपर ये कोई हरकत आ गई तीनों में से एक, या फिर अलामत सुकून आ गया या जज्म आ गया, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये हमजा है। सही है, ये फर्क होता है अलिफ और हमजा का। ठीक है, जहाँ पे लगे कि मैं कोई चीज मिस कर गई हूँ या कुछ उल्टा बोल गई हूँ मुझे बता दिएगा। अच्छा, फिर जो है हुरूफ, यानी कि जितने भी हुरूफुल हिजा हैं, लेटर्स और प्लस हरकत और अलामात, इनको इनका कॉम्बिनेशन जब होता है तो लफ्ज वजूद में आता है। ठीक है, लफ्ज किस चीज का कॉम्बिनेशन है? हुरूफ जितने भी लेटर्स हैं और जो हरकत होती हैं और जो अलामात होती है। सही है, इसको मिला के एक लफ्ज बन रहा होता है। लफ्ज बामायने भी हो सकता है और बेमायने भी, यानी विद मीनिंग भी हो सकता है, विदाउट मीनिंग भी हो सकता है, एक नॉर्मल लफ्ज। ठीक है, लेकिन जो भी बामायने लफ्ज होता है उसको कहते हैं हम कलेमा। ठीक है, और अरबिक में हम जितने भी ये पढ़ रहे होते हैं, हम जितने भी पढ़ेंगे वो सब कलेमा ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यानी कि बामाने अल्फाज। अच्छा, फिर आ जाए कलमे की अकसाम पे। तो इस्म, फेल और हर्फ, 3 कलिमा की अकसाम होती है। हमने अभी तक इस्म और हर्फ पढ़ा है, फेल पर हम अभी नहीं आए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस्म जो है ना, आप लोगों को पता है इस्म एक बहुत लंबी लिस्ट है इस्म की ना, जिसमें जमायर भी आ रहे हैं, इसमें इशारा भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ रही होती है। अब मैं सोची थी इस्म को अगर हम इस तरह बोले, मुझे आप लोग बताएगा आप लोग को सही लग रहा है कि नहीं। कि देखिए, फेल की अगर हम बात करें, ठीक है, फेल तो वो काम है जिसमें कोई मतलब एक्शन का ना कोई जमाना भी पाया जाता हो, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस इस तरह करके ना, क्योंकि हमें पता है काम का जो नाम होता है ना, वो जो है वो भी इस्म ही होता है। ठीक है, इस्म की जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी अरबिक के वर्ड्स है ना, कलिमात है, ठीक है, उसमें या तो वो वाली कैटेगरी होगी जिसमें कोई काम हो रहा होगा, सही है, उसको फिर हम कह देंगे ये फेल है। या फिर वो कैटेगरी होगी जो हुरूफ की होगी, जैसे कि हमने कुछ तो अभी पढ़ लिया ना, हुरूफ जारा हमने पढ़े हैं, फिर इसके अलावा इन्ना है, ये भी एक हर्फ है। इस तरह ना जो मतलब कि जिनके अपने तो मीनिंग होते हैं लेकिन टोटली उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा होता, कि जैसे मे है, से है, तो अब इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा ना, इनको डेफिनेटली हेल्प मतलब जरूरत है इनको कि कोई और वर्ड इनके साथ अटैच हो, तब मीनिंग क्लियर होगा ना। ठीक है, तो वो होते हैं हरूफ सारे। तो हरूफ और फेल, ये दो कलिमा की एग्जाम अलग अगर हम कर दें तो जितने भी वर्ड्स बचे ना, वो सारे इससे ही हो रहे होते हैं। फिर वो सिफत होती है, कलर्स है, तो जमायर है, तो किसी का नाम है। तो इसलिए ना ये सारे जो है इस्म की ही कैटेगरी में आ रहे होते हैं। आप लोग को अभी तक कोई मुश्किल नहीं हुई होगी ना इस्म को पहचानने में, सही है। तो इसलिए वो सारी कैटेगरीज में अभी हम नहीं जा रहे हो, फिर ठीक ठाक टाइम लग जाएगा, सही। तो बस हमको ये जानना भी जरूरी है, कलमा की 3 अकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की भी हमें पहचान हो गई थी, हर्फ की भी हो गई थी, और फेल की तो खैर बहुत ज्यादा इजीली हो जाती है। ठीक है, इसलिए अभी उसमें नहीं जा रहे अभी डिटेल्स। और मैं देख लेती हूँ क्या है, मैं तो नोट साथ साथ। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 4 में हमें सर ने बताया था, हाँ, इस्म के 4 पहलू, कि जब भी इस्म को हमें किसी भी सेंटेंस में यूज करना है तो उसके हमने 4 एस्पेक्ट्स, 4 पहलू देखने होंगे। अगर उनमें से एक भी पहलू हमें नहीं पता होगा तो फिर हम उसको जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते इस्म को। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्स की बात हुई, 4 पहलू हैं, एक तो है जिन्स, दूसरा अदद, तीसरा वसत, चौथा एराब। ठीक है, अच्छा, जिन्स की बात करें तो जिन्स जो है 2 तरह की होती है, मुजक्कर और मोन्नस। ठीक है, तो इसमें पूरा मोन्नस का चार्ट हमने डिस्कस किया था, उसमें कोई चीज नहीं बैठ रही तो वो फिर मुजक्कर होगी। ठीक है ना। अच्छा, मोन्नस 2 तरह के होते हैं, एक हकीकी और एक गैर हकीकी।
गैर हकीकी का दूसरा नाम लफ्जी है, ठीक है। लफ्जी भी कह सकते हैं उसे, गैर हकीकी भी कह सकते हैं। अच्छा, तो हकीकी मुअन्नस क्या होते हैं? जिनके मुकाबिल में कोई मुजक्कर पाया जाता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़की है, उसके ऑपोजिट लड़का है, ठीक है। फिर बकरी है, तो उसके मुकाबिल में मतलब एक मुजक्कर पाया जा रहा है ना, बकरा। तो ये सारे जो है ये हकीकी मुअन्नस कहलाएंगे। सही है। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? अगर कोई कुछ नहीं कह रहा ना, म्यूट कर लिएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये सारे हकीकी मुअन्नस है, और गैर हकीकी वो होते हैं कि जिनका यूजेज जो होता है ना जुमले में, वो मुअन्नस के तौर पे होता है, एक्चुअल में वो मुअन्नस नहीं होते। ठीक है। तो अब गैर हकीकी की दो टाइप्स हैं, अलामती और समाई, दो कैटेगरीज है, ठीक है। अलामती और समाई। अब अलामत में सर ने बताया था दो अलामत होती है, एक होती है गोलता, ठीक है। जैसे मुस्लिमा है, स्वालिहा है, ठीक है, गोलता आ रही है ना एंड पे। तो या मिरवहा है, पंखा जैसे होता है, ठीक है। तो ये सब जो है अलामती मोनस है, क्योंकि इनके एंड पर गोलता आ रही है, गोलता अलामत होती है मोनस की अरबिक में। ये 99% आपको यही अलामत मिलेगी। 1% एक और अलामत होती है जिसको देखते ही हम पहचान जाते हैं कि ये वर्ड मोनस है, वो अभी सर ने नहीं बताया, तो उसको अभी रहने दो। सही है। तो अब गैर हकीकी मोनस में हमने एक तो अलामती मोनस कर लिया, दूसरा क्या था? समाई मोनस, दूसरी कैटेगरी, ठीक है। तो अब जो है अरब इसको मोनस बोलता है, इसमें कोई अलामत आपको दिखने में नहीं नजर आएगी, ठीक है। लेकिन हमें ये याद इसीलिए करने होते हैं कि जो है ताकि हमें पता रहे कि भाई ये वर्ड जो है ये मोनस ही अरब इस्तेमाल करता है। सही है ना। तो लेकिन आप लोगों ने एक बात ना नोट की होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हम लोग इन कैटेगरीज को डिस्कस ही नहीं करते कि भाई अलामती है, हकीकी है, समाई है। ये इसलिए कैटेगरीज बताई जाती है ताकि ना शुरू में हमें लर्न करना आसान हो जाए इनको ना, कि कौन से वर्ड्स किस कैटेगरी में हमारे मोनस है कि मुजक्कर है। ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी नहीं होता कि अलामती है कि समाई है कि हकीकी है, उसका हमें क्या करना है। ठीक है, आगे जाके समझ आ गया ना हमें कि बस हमें ये पता होना चाहिए मोनस है कि नहीं। लेकिन अब उसको याद किस तरह करें, जहन में किस तरह रखें ना, उसके लिए कैटेगरीज बनाई गई हैं। वरना इनका आगे जाके कोई ऐसा वो नहीं, मसला नहीं हो रहा था। हमें बस ये देखना है कि मोनस है क्या मुजक्कर। सही। अच्छा, तो अब समाई में भी कैटेगरीज थी। पहली क्या थी समाई में कैटेगरी? हवा इटसेल्फ, या हवा के जो डिफरेंट नाम होते हैं। सही है। वो अरब जो है मोनस लेता है, हवाओं के नाम। नंबर 2 शराब के नाम। नंबर 3 आग के जो डिफरेंट नाम होते हैं। नंबर 4 शहरों मुल्कों के नाम। सही है। अच्छा, फिर क्या था? जुफ्त आजा, जो पेड़ में होते हैं ना, जैसे आंखें हैं दो होती हैं, हमारे कान हैं दो होते हैं। तो जो जो भी दो होते हैं ना वो पेड़ में, वो सारे अरब जो है उनको मोनस लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर की थी आखिरी कैटेगरी मुतफर्रिक अस्मा, मिसलेनियस जिसे कहते हैं ना, मिसलेनियस वर्ड्स, यानी कि शम्स, समा, अर्ज, नफ्स, दार, ये लिखे हुए हैं मेरे पास अभी, ठीक है। और भी होते हैं वर्ड्स। सही। तो ये वाले बस हमने अब याद ही रखना है कि ये जो है अरब मोनस के तौर पे लेता है। तो इसको हम बार बार जब रिपीट करते रहते हैं ना, तो याद रह जाते हैं। जैसे शम्स और अर्ज, ये देखिए हम लोग भूल ही नहीं पाते, हमें पता होता है ये मोनस है, क्योंकि इतनी दफा रिपीट हुए हैं ना। सही है। तो ये हो गई पूरी पिक्चर कंप्लीट। तो अब इस सब कैटेगरी में जो आया वो मुअन्नस है, जो इसमें कहीं भी नहीं बैठ रहा वो मुजक्कर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब वलद की मिसाल ले ले, ठीक है। वलद लड़का है, तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं बैठ रहा ना वो, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले ले, जैसे कुर्सी है। सही है। तो कुर्सी में कोई अलामत नजर नहीं आ रही, गोलता वाली। कुर्सी में कोई समाई मुअन्नस की जितनी कैटेगरीज पड़ी उसमें नहीं बैठ रहा, ठीक है। हकीकी मुअन्नस तो कुर्सी है ही नहीं। सही है ना। तो मुजक्कर ठहरा फिर कुर्सी, ठीक है। तो इस तरह से करके मुअन्नस की दो मेजर कैटेगरीज है, हकीकी गैर हकीकी। फिर गैर हकीकी में फर्दर दो कैटेगरीज है, अलामती और समाई। फिर अलामती में दो कैटेगरीज है, हमने अभी एक पढ़ा है गोलता वाला। और समाई की हमने अभी बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अदद के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, अदद के टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि इस्म को हमने चार पहलुओं से एनालाइज करना है। एक जिन्स हो गया हमारा, अब दूसरा जो है अदद। अब अदद तीन तरह के होते हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। सही। अच्छा, इसमें जो है फिर वाहिद। अच्छा, एक सेकंड, चैट पे क्या लिखा है? इस्म की पहचान के 3 पॉइंट्स वो रिपीट कर दे काइंडली। इस्म इस्म की पहचान के 3 पॉइंट्स, वो क्या होता है? इस्म की पहचान के 3 पॉइंट्स में समझी नहीं, एक्सप्लेन करिएगा प्लीज। तनवीन आती है और अच्छा जिसके अच्छा आखिर अच्छा, में वो। साथ ही उस तरह से। ओके ओके, अच्छा, इस्म को कैसे रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। वो दो पॉइंट से, मेरे तो इल्म में दो ही पॉइंट है। आप थर्ड आप लोग को पता हो तो बताइएगा। एक तो ये कि अलिफ लाम से जो भी वर्ड शुरू हो रहा होता है वो इस्म होता है, और ये कि जो एंड हो रहा होता है तनवीन पर, वो इस्म होता है। क्योंकि फेल और हर्फ कभी भी अलिफ लाम से शुरू भी नहीं होंगे, तनवीन पर एंड भी नहीं होंगे।
तो तीसरी सर ने कहा तो था कि 3 अलामतें हैं, लेकिन वो किसी लेक्चर में सर ने बताई नहीं थी ना, तो आप लोग किसी को पता है तो बताएं। वैसे तो बहुत सारी पहचान होती है सिम की, ठीक है। और कुछ भी नहीं, अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हो ना, तो पुट करके देख लेना कि फेल है कि नहीं है। ठीक है, फेल पहचानना तो बहुत आसान है ना, कोई काम हो रहा होगा उसमें, सोया जागा ये सारी जो चीजें होती हैं, या मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, या मैं बैठ रहा हूँ, तो जहाँ पे काम हो रहा है वो फेल है। और हुरूफ की तो और भी ज्यादा आसान पहचान होती है कि उसका मीनिंग ही कंप्लीट नहीं हो रहा होता जब तक उसके साथ कोई वर्ड अटैच ना हो। ठीक है, तो वो इसम पहचानना इतना मुश्किल नहीं होता, आप लोग बहुत आराम से पहचान लेंगे। फेल पढ़ा नहीं है ना असल में हमने अभी, इसलिए फिर वो ऐसा लग रहा है कि शायद जरा मुश्किल होगा, लेकिन इसम पहचानना मसला नहीं होता। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे तो दो ही पता है, जो मेजर जो वो होता है ना, जिससे एकदम पहचान लेता है बंदा कि अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा हो या तनवीन पे खत्म हो रहा हो, वरना उसके अलावा ऐसे देखें तो बहुत सारे वो इस तरह की तो पहचान के वो होते हैं। सही है, चले। अदद की बात हो रही थी ना, कि वाहिद होता है अदद, या मुसन्ना होता है, या जमा होता है। वाहिद यानी कि एक, मुसन्ना यानी कि दो, जमा यानी कि मोर देन टू। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बात थी कि हाँ, इसमें जो हम मुसन्ना बनाते हैं उसका फॉर्मूला जो था वो ये था कि आनी साउंड हम लगा देंगे मरफू हालत में, और आईनी साउंड हम लगा देंगे इसमें मजरूर और मंसूब दोनों हालतों में। ठीक है, नून के नीचे जेर आता है दोनों दोनों हालतों में मुसन्ना में। जैसे वलद है एक लड़का, वलदानी दो लड़के, और वलदैनी भी दो लड़के। तो यानी कि जब बस साउंड को याद रखना है, आनी और ऐनी ये दो साउंड होती है मुसन्ना की। और अगर हम इसको मोनस में रख के देखें, जैसे मुस्लिमा है, तो फिर क्या होगा, मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, मुस्लिमतैनी वो भी दो मुसलमान औरतें। तो ये साउंड याद रखनी है मुसन्ना की, आनी और ऐनी। कोई कुछ कह रहा है? हाँ जी, आसिया आप बताइएगा, स्वालिह की मुसन्ना। साले मुसन्ना सालेहानी सालेहैनी। ठीक है, किरण आप बताइए किताब की मुसन्ना। किताबानी किताबैनी। ठीक है ना, बस इस तरह से हमने याद रखना है, आनी और ऐनी साउंड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया था, हाँ फिर हमने किया था जमा पर मुसन्ना का, तो बस टॉपिक इधर एंड हो गया ना, आनी ऐनी साउंड हमें पता चल गया। तो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, तो बस बात खत्म। ठीक है। अच्छा, फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया हो ना, आप लोगों ने लेक्चर में लिखा हो तो बता दिएगा, शायद मैं मिस कर जाऊँ। अच्छा, फिर हम जमा पर आ जाते हैं, तो जमा दो तरह की होती है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। ठीक है, तो जब हम मुजक्कर अस्मा की बात कर रहे हैं, मुजक्कर वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो फिर जो सिफत होती है ना, उसकी मोस्टली जमा सालिम ही बन रही होती है। ठीक है, जमा सालिम जो बन रही होती है वो 99% सिफात की बन रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले तो साउंड की बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, सही है। ठीक है, तो हम लोग कह रहे थे कि जमा सालिम जो होती है, मुजक्कर वर्ड्स की बात करें तो उसमें 99% जो है सिफात की बनी होती है। और ठीक है, और इसका साउंड क्या होता है जमा सालिम मुजक्कर का, ऊना और ईना। ठीक है, इसमें नून पर जबर आ गया, सही है। ऊना और ईना, ये साउंड हमें जमा सालिम मुजक्कर के याद करने हैं। एक ये बात याद रखनी है, और दूसरा ये कि 99% सिफात की बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जमा सालिम मुजक्कर में अगर हम मुस्लिम कहते हैं, तो मुस्लिम की जो जमा होती है वो होती है मुस्लिमूना, मरफू हालत में, और मजरूर और मंसूब दोनों हालतों में मुस्लिमीना। ठीक है, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, स्वालिहूना, स्वालिहीना। सही है, ये सिफत हो गई। अच्छा, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि सिफत भी होते हैं और सिफत नहीं भी होते। फॉर एग्जाम्पल, तालिब इल्म है, ठीक है, तो इल्म का तलब करने वाला, ये एक सिफत के उसमें भी आ रहा है ना। वैसे तो हम स्टूडेंट के उसमें भी कहते हैं, लेकिन इल्म का तैयार फिर जैसे तबीब है, तो हम डॉक्टर भी कहते हैं, या हम ये का इलाज करने वाला। तो इसीलिए इनके ना जमा सालिम भी बनती है और जमा मुकस्सर भी बनती है। ठीक है, जैसे तालिब का तालिबूना अगर कोई बना रहा है तो वो भी गलत नहीं है, और तुल्लाब बना रहे हैं तो वो भी सही है। ठीक है, तबीब का तबीबूना भी सही है, और अतिब्बाउ भी सही है। ठीक है ना, तो इस तरह कुछ वर्ड हैं जिनके सालिम और मुकस्सर दोनों बन रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस पर आ जाए, कोई ऐसा वर्ड जो कि सिफत ना हो और मुजक्कर हो, ठीक है, सिफत ना हो और मुजक्कर हो, फॉर एग्जाम्पल किताब है, तो किताब का हम लोग किताबूना किताब बीना कभी भी नहीं बनाएंगे, वो टोटली रॉन्ग होगा। सही है ना, किताब का हमें मुकस्सर ही बनाना है हर हाल में, सही। तो वो फिर कुतुब होता है।
सही है। इसी तरह से और कोई देख लें कि कोई भी एग्जांपल जहन में ले आए, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो चाबी होता है मिफ्ताह, ठीक है, तो हम इसको मिफ्ताहुना और मिफ्ताहीना नहीं करेंगे, ठीक है ना, चाबी कोई सिफत थोड़ी है। सही, तो इसलिए फिर इसका होता है मफातीह, इसका ये अपना मुकस्सर बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह की जितने भी हैं जो सिफत नहीं होते हैं और मुजक्कर होते हैं, उनका हमने मुकस्सर ही जो है जहन में लाना होता है, उसको हमें ये सालिम के फॉर्मूला पे नहीं पुट करना होता, ठीक है ना। इधर कोई मसला तो नहीं हुआ किसी को ना? सही। तो कभी भी इस तरह से जहन में आए ना कि यार इसका ऊना ईना साउंड लगाऊं या मुकस्सर होगा क्या होगा, तो ये देख लिया करें कि वो जमा सालिम अगर मुजक्कर वर्ड है तो उसका सिफत है, अगर तो उसकी जो है मोस्टली जो है यही बन रही होती है, ऊना ईना साउंड के साथ सालिम ही बन रही होती है, ठीक है ना। सही हो गया। अच्छा, अब हम जमा सालिम मोन्नस पर अगर आए, तो जमा सालिम मोन्नस में ये होता है कि जो गोलता, मोन्नस की जो अलामत होती है ना गोलता, ठीक है, तो उसमें हम गोलता को हटा के अलिफ और ता लगा देते हैं। सही है। गोलता हटा के, जैसे मुस्लिमा है तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ठीक है ना, ये वाली इसकी जो जमा बन जाएगी मुस्लिमात। अच्छा, अभी अब हम एराब पे नहीं जा रहे, ठीक है, अभी हम सिंपली कहते हैं मुस्लिम, गोलता को हटा के अलिफ और लंबी ता लगा देना है, तो वो उसकी जमा बन जाएगी, ठीक है। इसमें जो है, लेकिन इसमें सिफत वाली वो जरूरी नहीं होती जब मुअन्नस में हम आए ना, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम आयत की बात करें, तो अब आयत कोई सिफत नहीं है ना, तो ये जो है आयात भी हो सकता है, ठीक है, आयात ही होगा इनफैक्ट। और जन्नत है जैसे, ठीक है, जन्नात जैसे हम कहते हैं, तो उसका जन्नात हो जन्नात होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मुजक्कर में हमें जरा सिफत वाली चीज देखनी पड़ती है। मोनस में हमने सिंपली देखना है गोलता है तो उसको हटा के हमने अलिफ और लंबी ता लगा देनी है, ठीक है ना। चले, और अब हम, ये हमारे हो गए सारे, तो यानी क्या, चलिए शुरू से एक दफा इसको कर लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए एक एक करके आप लोग से करवा लेती हूँ। सुफैर आप अनम्यूट करें और बताएं। एक सेकेंड। हाँ, इसका बनाया, मोमिन का बनाए, मुसन्ना भी बनाए और जमा भी बनाए, मोमिन का। मोमिन का मोमिनानी और मोमिनैन मोमिनूना। मोमिना, ठीक है, रफा हालत में हो गया मोमिनानी और मोमिनूना। अच्छा, अगर मजरूर और मंसूब की बात करें तो क्या होगा? मोमिनैनी मोमिनैनी। एक मिनट, मुसन्ना और मजरूर बनाए मोमिन को, मुसन्ना मोमिन मजरूर। मजरूर मोमिनैनी और मोमिनीना। बस बस, अभी सिर्फ मुसन्ना की बात करी हूँ मैं, ठीक है, मोमिनैनी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं जमा अगर बोलती हूँ आपसे, जमा बनाए और मंसूब हालत में बनाए। मोमिन का हाँ, मोमिनूना जमा मंसूब, मुसन्ना की बात नहीं हो रही, हाँ। मोमिनूना मुसन्ना, मुसन्ना वो सॉरी, मंसूब। मोमिनैना मोमिनूना ईना होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ईना बनाए मंसूब। मोमिनीना मोमिनीना। बस परफेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से सुकून से तसल्ली से वो करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मोमिन का होता है मुसन्ना का मरफू हालत मोमिनानी, और मजरूर और मंसूब हालत मोमिनैनी, ठीक है। और मोमिन की जो अगर हम वो जमा की बात करें, तो जमा मरफू हालत है मोमिनूना, और जमा मजरूर और मंसूब हालत है मोमिनीना, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल सुकून सुख साउंड्स को याद रखे, आनी आईनी मुसन्ना और ऊना ईना जमा, ठीक है। अच्छा, अब मुबशरा पर म्यूट करें। हाँ जी। हाँ, मुबशरा तबीबा का बनाए आप मुसन्ना मरफू। तबीबा का तबीबात। इसका मैं कह रही हूँ मुसन्ना बनाना है आपने, मुसन्ना साउंड क्या होती है? आनी आईनी। हाँ ठीक है, अब वो बनाए, जमा की बात नहीं कर रही अभी। तबीबतानी। परफेक्ट, ये मरफू हालत हो गई। अब मजरूर और मंसूब क्या होगा? और तबीबतैनी। परफेक्ट, माशाल्लाह, जबरदस्त मुबशरा, ठीक है। बस इस तरह से ही साउंड्स को याद रखेंगे तो कोई मसला ही नहीं है बनाना। चले, किरण अनम्यूट। आप बनाए स्वालिहा का, नहीं हाँ, स्वालिहा का वो बनाए, जमा बनाए, जमा मरफू। सालिहात सालिहातुन हाँ, जमा मरफू सालिहातुन, परफेक्ट हो गया। अच्छा, मंसूब और मजरूर सालिहातिन। दोनों सेम होगा, सालिहातिन। जी। जबरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब इकरा अनम्यूट करें आप ना, वो बनाए उसका, बाब का, दरवाजा होता है ना बाब, उसका आप मुसन्ना मरफू बनाए। इकरा।
होते हैं। बाब बाबून हाँ इकरा, अच्छा इट्स ओके। हाँ जी सिस्टर आलिया आप बनाए बाप का मुसन्ना बनाए मरफू। बाबानी। ठीक है, और मुसन्ना मजरूर और मंसूब। बाबैनी बाबैनी हो जाएगा। ठीक है, और अब आप बाप का ही जमा मरफू बनाए। इसका ये बाप जो दरवाजा है अब इसका क्या बनेगा, जमा जमा सालिम या जमा मुकस्सर। मुकस्सर बनेगा, जमा मुकस्सर बनेगा, क्यों क्योंकि क्यों क्यों। क्योंकि सिफात नहीं है। ठीक है सही हो गया। तो ये तो इसका बनाए अबवाब, मरफू इसका भी बनाए। अबवाबुन, अब हाँ अबवाबुन अबवाबन, और अबवाबिन अलिफ भी लग जाएगा मंसूब के में। बस सही हो गया, ठीक है सही है। और मैंने कोई मिस तो नहीं किया। अब जैसे एग्जाम्पल ले ले, नबी की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो नबी जो है इसमें क्या होगा, नबी यूना भी ठीक है और अंबिया भी सही है। ठीक है, नबी भी जो मीनिंग होता है ना इसका खबर देने वाला। तो फिर ये सिफात में आगे, सिफात की भी हमने इतनी सारी कैटेगरीज पढ़ी थी ना, तो फिर ये सिफत हो गया नबी का वर्ड। तो अब इसकी मुकस्सर भी आ रही है अंबिया, और इसकी सालिम भी आ रही है नबी यूना नबी यीना। ठीक है, तो इस तरह से आ रही होती है। तो इसमें तो आप लोग माशाल्लाह से मसला वैसे कर लिए होते हैं बस वगैरह। अच्छा बस सही है, इसमें और कोई मसला तो नहीं हो रहा ना अदद में किसी को। आगे चलते हैं, लेक्चर नंबर 7 पर आ जाते हैं। इसमें है एक सेकेंड। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में वुसअत का टॉपिक था। ठीक है, वुसअत जो होती है दो तरह की होती है, दो कैटेगरीज है, नकरा और मारफा। नकरा वही जो कॉमन नाउन हम ले रहे होते हैं कि एक आम चीज को कह रहे होते हैं। ठीक है, और मारफा किसी खास चीज को कह रहे होते हैं। मारफा की 7 इकसाम थी। ठीक है, इस लेक्चर में हमने 5 पढ़ी थी, तो अभी हम उन पांचों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली कैटेगरी जो, एक मिनट रुक जाए। हाँ पहली कैटेगरी है ना, वो थी अलम की, यानी किसी का भी जो नाम होता है। ठीक है, जैसे शहर का नाम हो गया कराची। तो इसमें हम बोलेंगे शहर का जो वर्ड है, ठीक है, जिसको ये अरबिक होती है मदीना, तो वो है नकरा। ठीक है, और कराची जो है ये है मारफा, क्योंकि ये अलम की कैटेगरी में आ रहा है। इसी तरह वलद है लड़का, तो वलद नकरा हो गया। अब वलद के लिए हम कोई मारफा उसका लड़के का नाम अगर हम रख लेते हैं, तो फिर जैद हो गया, हामिद हो गया। तो जैद और हामिद जो है ये हो गए अलम की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो मारफा किसी भी चीज का जो प्रॉपर नाम होता है उसको उसकी पहली कैटेगरी अलम है। सही है। अच्छा दूसरी है इसमें जमीर, यानी कि जो भी जमायर हमने पढ़े हैं ना सारे, हुआ हिया अंता, ये सारे के सारे जमायर जो है ये भी मारफा होते हैं। ठीक है, हमें ये भी याद रखना जरूरी है ना, वरना हमें समझ कैसे आएगा कि हम लोग मुब्तदा में रख सकते हैं कि नहीं। मुब्तदा की शर्त है ना कि 99% तो मारफा होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जमायर मारफा होते हैं कि नकरा होते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी हो गई अलम, दूसरी कैटेगरी हो गई जमीर, तीसरी कैटेगरी मारफा की है इस्म इशारा। जितने भी हमने पढ़े, हादा, हाउलाई, हादानी, दानिका, ये सारे के सारे इसमें इशारा जो है ये मारफा होते हैं। ठीक है, वसत के एतबार से। फिर इसमें मौसूल हमने पढ़ा था अल्लज़ी अल्लज़ीना, इसको तो अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, तो बस इसको ये याद रखना है कि ये वर्ड जो है मारफा होते हैं। सही है ना। अच्छा, पांचवी कैटेगरी जो थी, पहली चार कौन सी थी, अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। पांचवी कैटेगरी काफी डिटेल्ड है, मुअर्रफ बिल लाम। सही है, इसमें क्या होता है कि किसी भी नकरा इसम में हम लामे तारीफ लगा देते हैं। लामे तारीफ क्या होता है, एक साकिन लाम होता है। ठीक है, साकिन लाम हम किसी भी, जैसे किताब में हमने लगाया लाम साकिन, तो इल किताब करके बन गया। ठीक है, अब लेकिन हम ऐसे कोई भी वर्ड को हम जज्म से नहीं स्टार्ट करके पढ़ सकते ना, हमसे पढ़ा ही नहीं जाता। तो इसलिए हम लोग हेल्प लेते हैं हमजतुल वस्ल की या हमजाए वस्ल की। ठीक है, तो ये होता है कि हमजा एक होता है जबर वाला, यानी अलिफ के ऊपर जबर लगा होता है, उसे हमजाए वस्ल कहते हैं। और ये हेल्प करता है हमें मारफा किताब को पढ़ने में, यानी लाम प्लस किताब जो हमने अभी बनाया है ना उसको पढ़ने में हेल्प करता है, इसलिए हमें इसकी जरूरत होती है। तो ये हम लाम से पहले लगाते हैं, तो ये अल किताब फिर हम इसको पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसको हमने कब पढ़ना है, जब हमें इसकी जरूरत हो। जब हमें जरूरत नहीं हो ना, तब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, तब ये लिखा हुआ रह जाता है बस, और पढ़ने में नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल जालिकल किताब की जो फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, जब पीछे से जालिका का काफ आ रहा है जबर दे के, वो हम लाम से मिला सकते हैं। तो अब हमें जरूरत नहीं रह गई ना हमजतुल वस्ल को पढ़ने की, जालिका अल किताब की। तो बस उस वक्त नहीं पढ़े, तो ये ना खुद ही से उस वक्त पढ़ने में ही समझ आ जाता है कि कहाँ पे पढ़ने की जरूरत है कहाँ पे नहीं। तो मोस्टली जब जुमला स्टार्ट हो रहा होता है तभी हमें इसकी जरूरत हो रही होती है, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे, अदरवाइज बस इसको लिखा हुआ छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमजतुल वस्ल पढ़ लिया हमने, लामे तारीफ देख लिया।
तो ये नकरा इसम को बनाता है मारफा, लाम तारीफ। सही है। अच्छा फिर जो है ये है कि ये जो लाम है इसको हम कब पढ़ेंगे और कब नहीं पढ़ेंगे। तो वह यहाँ पे भी हरूफ शम्स हरूफ कमरी वाली बात आ रही है। ठीक है, अगर हक का खौफ अजम हम है, जो हमने जुमला याद किया था, हक का खौफ अजम हम है, इनमें से कोई लेटर हुआ तो वो हरफ कमरी कहलाएगा। ठीक है, हरूफ कमरी कहलाएगा और तब हम अलिफ लाम का लाम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और अगर इनमें इनमें नहीं फॉल कर रहा होगा वो लेटर तो फिर वो हरफ शमसी कहलाएगा और हम नहीं पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हक का खौफ अजम गम है में अगर वो लेटर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम लाम को नहीं पढ़ेंगे और अगले हर्फ को हम शद देकर मिला देंगे। जैसे कि शीन है। ठीक है, हक का खौफ अजम गम है में शीन नहीं आ रहा ना, तो फिर हम कहेंगे अशम्स। लाम को हमने स्किप कर दिया, नहीं पढ़ा, लेकिन वो लिखा हुआ रह गया। फिर अगर हक की बात करें तो अल हक, हा आ रहा है ना इसमें, हक का खौफ अजम गम है में, तो फिर हम लाम को पढ़ेंगे। ठीक है ना। बस ये इसमें तो आप लोग वैसे खैर बहुत ही पक्के हैं माशाल्लाह से हरूफ शमसी और कमरी में। और अच्छा फिर हाँ, मीनिंग की बात हो रही थी कि अल का मीनिंग किस तरह आता है, तो इसका ये भी एक बड़ा डीप सा टॉपिक है। लेकिन इसमें जैसे एक तो होता है कि किसी खास को कर देना। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये सर ने 3 बातें लिखवाई थी कि अगर हम लोग जैसे कि ना पहले से जिक्र किया गया उस शख्स का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ना बात कर रही हूँ कोई जो दूसरी मरियम और अलवीना है, ठीक है, मैं आप लोगों में से किसी के बारे में बात कर रही हूँ कि यार बंदी बहुत जबरदस्त पढ़ती है, ठीक है, तो आप लोग को बहुत जबरदस्त जवाब देती है, तो अब आप लोग को समझ आ रहा है ना कि जो बंदी का वर्ड मैंने यूज किया है, तो वैसे तो नकरा वर्ड लग रहा है ना, कौन बंदी भाई, ठीक है, लेकिन इसमें अलिफ लाम ऑलरेडी लगा हुआ है। सही है ना, अल बंदी अगर हम उर्दू में भी बात करें अभी, ठीक है, इजी करने के लिए चीजों को, तो इसका मतलब कि मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ मरियम और अलवीना से ना कि मैं किस बंदी की बात कर रही हूँ, तो मैं आगे जुमले में हर दफा उस बंदी का नाम थोड़ी लेती रहूंगी। ठीक है ना। तो फिर मैं जब बंदी बोल रही हूँ तो मतलब, तो इसीलिए सर ने ये लिखवाए थे 3 पॉइंट्स कि जब हम अल लगा रहे हैं इसका मतलब है कि पहले उस चीज का या उस बंदे का जिसका भी जिक्र किया गया हो। ठीक है, पहले जिक्र किया गया हो इसलिए हमने अल लगा दिया, तो बस काफी है, हर दफा नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो वो चीज मेरे सामने हो। ठीक है, अब पूरे कमरे में एक ही अटैची है, अब मैं उस अटैची की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, तो मैं बार बार उसका जिक्र कर रही हूँ, तो मैं अल लगा दूंगी, तो सबको पता चल जाएगा हाँ भाई इसी अटैची की बात हो रही है ना। तो या तो उसका पहले जिक्र किया गया हो या वो चीज सामने हो। तीसरी बात साड़ी लिखवाई थी कि सुनने वाला, बयान करने वाला उसे पहले से जानता हो। ठीक है ना, तो ये वही वाली बात मैंने आपको बताया था ना, इसका मीनिंग हमें 100% उस वक्त क्लियर होगा जब हम कोई पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर रहे होंगे ना, तब हमें बिल्कुल बैठ जाएगा जहन में। अच्छी अभी तक हमने किया नहीं है अनफॉर्चुनेटली, करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, तो समझ आ जाएगा कि अल जो है कहाँ पे यूज हो रहा होता है ना, कि जब हमें पहले से पता हो उस चीज के बारे में ना, तब मोस्टली यूज हो रहा होता है। सही है। तो या फिर ये दूसरा जो अल का मीनिंग होता है, दूसरा मोटा मीनिंग जो सबने कहा था कि सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे अल इंसान है तो तमाम इंसान, तमाम का मीनिंग भी दे रहा होता है। ठीक है ना। अलहम्द की जैसे सर ने एग्जाम्पल दी थी, तो तमाम का मीनिंग भी जब लाना हो तब भी हम अल लिख देते हैं, अल अटैच कर देते हैं वर्ड के साथ। सही है ना। तो सही। अच्छा ये हो गया, मुअर्रफ बिल लाम का टॉपिक इधर कंप्लीट हो गया। अब हम लेक्चर नंबर 9 पर आ जाते हैं, एराब। ठीक है। अब एराब जो है, एराब सर ने बताया था हरकात अलग होती है, एराब अलग, हरकात अलग है और एराब अलग है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मोहम्मद पर मीम पेश, हा जबर, मीम शद और जबर, ठीक है, और दाल के ऊपर हमने कोई भी हरकत नहीं लगाई, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ इस वर्ड पे हरकात लगी हुई है लेकिन इस पे एराब नहीं लगा हुआ। ठीक है। एराब जो हमें पता चल रहा होता है ना, जो लास्ट लेटर की या तो साउंड चेंज हो रही होती है या उसके साथ कुछ मतलब लेटर्स अटैच हो रहे होते हैं या उस पर डिफरेंट हरकत होती है, उससे हमें पता चल रहा होता है कि भाई एराब क्या है इस वर्ड के ना। ठीक है। तो इस तरह से हमें अब इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट, अच्छा, और एराब चेंज होने से आपको पता है मायने में कोई तब्दीली नहीं आ रही होती। सही है ना। तो बस उसकी जुमले में प्लेसमेंट का थोड़ा सा वो होता है कि उससे हमें समझ आ जाता है डिफरेंट चीजों के बारे में ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाहिद मुजक्कर वर्ड लें, जैसे ये सर ने मोहम्मद ही लिखवाया हुआ है, वाहिद मुजक्कर वर्ड लें, तो इसके एराब हमेशा क्या होते हैं, यानी कि मरफू हालत में मोहम्मदुन, ठीक है, मोहम्मदुन, और मंसूब हालत में मोहम्मदन, और मंसूब में अलिफ लग जाता है, मजरूर में मोहम्मदिन। ठीक है, बिल्कुल सेम होता है। वाहिद मुअन्नस की बात कर लें, दारुन, दारन, दारिन, दार हमें पता है समाई मुअन्नस होता है। अच्छा चले ठीक है, इसकी जगह अगर हम अलामती मुअन्नस ले लेते हैं, ठीक है, नाफिजा खिड़की, ठीक है, तो हम बोलेंगे नाफिजतुन, नाफिजतन, नाफिजतिन। सही है ना। तो या फिर और क्या ले लें, और अच्छा चाहिए फिलहाल तो इतना ही रखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से वाहिद वर्ड अगर आपके सामने आ गया तो उस पे 2 पेश के साथ वो
वो हो रहा होता है क्या बोलते हैं मरफू, दो जबर के साथ मंसूब और दो जेर के साथ मजरूर। अब इसमें एक्सेप्शंस आ जाती है गैर मुनसरिफ अस्मा की, वो फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम जब आते हैं और दो जबर में फिर अलिफ लग जाता है जब भी हम दो जबर अटैच कर रहे होते हैं, सिवाय दो कंडीशंस के, कि अगर कोई वर्ड गोल ता पर एंड हो रहा है, अगर कोई वर्ड गोल ता पर एंड हो रहा है या अलिफ और हमजा पर एंड हो रहा है, ठीक है। गोल ता पर जैसे मुस्लिमा है, मुस्लिमा तन, तो उसमें हम अलिफ नहीं लगाएंगे। अच्छा, अलिफ और हमजा पर एंड हो रहा है जैसे कि जजा, ठीक है, तो फिर हम उसमें भी क्या करेंगे कि एंड में अलिफ नहीं लगाएंगे मंसूब हालत में। सही है, ये दो एक्सेप्शंस थे लिखने के हवाले से। अच्छा, तो वाहिद का हमने कर लिया, दो पेश दो जबर और दो जेर के साथ वो जो है मरफू मंसूब मजरूर हो रहा होता है। अब हम मुसन्ना की बात करें तो मुसन्ना में मरफू आनी साउंड के साथ हो रहा होता है एक वर्ड, ठीक है। आनी साउंड के साथ मरफू हो रहा है और आईनी साउंड के साथ मजरूर और मंसूब दोनों हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम है तो मुस्लिम का जो मुसन्ना होता है मुस्लिमानी, ये मरफू साउंड है, ठीक है। इसका मंसूब और मजरूर है मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। इसी तरह अगर हम फीमेल वर्ड ले लें, ठीक है, फीमेल ले लेते हैं, स्वालिहा ले लेते हैं, तो स्वालिहतानी, ठीक है, जो एंड में गोलता है ना उसको इंक्लूड करके स्वालिहतानी मरफू साउंड मुसन्ना का, और स्वालिहतैनी स्वालिहतैनी, ये हो गया मंसूब और मजरूर साउंड, ठीक है ना। इसकी अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो अपने तौर पे जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। एक सेकंड। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जमा के ऊपर, ठीक है। तो जमा सालिम का जो साउंड होता है, जमा सालिम मुजक्कर का, वो ऊना होता है और ईना होता है, ठीक है। तो अगर हम काफिर की बात करते हैं तो काफिर जमा सालिम, काफिर के जो जमा सालिम है वो होगा मरफू साउंड के साथ काफिरूना, और मंसूब और मजरूर के साथ काफिरीना काफिरीना, ठीक है। और ये हो गया जमा सालिम मुजक्कर। अगर हम जमा सालिम मुअन्नस के ऊपर आए तो जमा सालिम मुअन्नस में काफिरा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, काफिर औरत, ठीक है। तो काफिरात, सही है, काफिरातुन, ये होगा इसका मरफू साउंड जमा सालिम मोन्नस का, काफिरातुन। और जमा सालिम मोन्नस पर जब हम आ जाए मंसूब और मजरूर में तो वो जेर लेता है, जबर नहीं लेता मंसूब हालत में, तो काफिरातिन काफिरातिन, ठीक है। तो काफिरा का क्या होगा जमा, काफिरातुन काफिरातिन काफिरातिन, मुस्लिमा मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, ठीक है। ये चीजें क्या है जो जहन से निकल जाती है, तो मंसूब हालत में इसको जबर नहीं देना है, ठीक है, जमा सालिम मुअन्नस को। अच्छा, फिर जमा मुकस्सर रह गया। तो जमा मुकस्सर का तो बिल्कुल सेम रूल है जो वाहिद का रूल होता है, जैसे सर ने फिंगर्स के साथ बताया था ना, कि जो लास्ट वाली फिंगर है और थंब को सर ने मिला दिया था कि इनके रूल्स बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो जमा सालिम में अब्वाब की जैसे एग्जांपल है तो अब्वाबुन अब्वाबन अब्वाबिन, बिल्कुल सेम वाहिद वाला रूल। और फीमेल जमा मुकस्सर ले ले निसाउन, तो वो भी सेम है, निसाअन निसाइन, ठीक है। बस ये थोड़ा सा जो मुसन्ना होते हैं और जमा सालिम होते हैं, इसमें थोड़ा सा साउंड में सोचना पड़ता है, ऊना ईना आनी आईनी वाला, अदरवाइज मुकस्सर और वाहिद तो एक जैसे ही। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अल और तनवीन जो है ये इकट्ठा नहीं आ रहे होते, ठीक है ना। अगर मुस्लिमुन है उसमें मैंने अल लगा दिया द मुस्लिम करने के लिए, तो फिर जो है वो हो जाएगा अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमुन नहीं होता, ये गलती भी आप लोग ऐसे कर नहीं रहे होते। अच्छा, और कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जो है, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 12 पर आते हैं, जुमला इस्मिया पर। सही है, इसमें फिर सर ने बताया था कि जो एक वर्ड होता है वो होता है मुफरद, ठीक है। बेशक वो मुसन्ना मीनिंग दे जमा मीनिंग दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिंगल वर्ड कहीं पे भी लिखा हुआ मिल गया तो वो है मुफरद। सही है, यानी कि स्वालिहानी का मीनिंग होता है दो नेक मर्द, लेकिन हम बोलेंगे स्वालिहानी जो वर्ड है वो मुफरद है। सही है। अब मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल्स टू मुरक्कब हो जाता है, यानी एक मुरक्कब में कम से कम दो मुफरद जरूर पाए जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुरक्कब की दो कैटेगरीज है, ताम और नाकिस। सही है। तो ताम जो है जुमले को कहते हैं, मुरक्कब ताम जुमले को कहते हैं। और जुमले की भी दो कैटेगरीज है, इस्मिया और फेलिया, ठीक है। हमने अभी तक इस्मिया पढ़ा है। तो जुमला इस्मिया के जो दो पार्ट्स हैं वो होते हैं मुब्तदा और खबर,
मुब्तदा प्लस खबर। अब ये दोनों जो है जुमला इस्मिया की बात हो रही है ना, तो ये इस्म ही होंगे अभी फिलहाल, तो जब इस्म ही रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो है ज़ाहिर है इस्म प्लस इस्म हो रहा है ना, मुब्तदा प्लस खबर, तो डेफिनेटली फिर वही बात है कि इस्म को चारों एंगल से हमें पता ही नहीं होगा तो हम जुमला नहीं बना सकते ना। तो जो मुब्तदा के रूल्स हैं वो ये है कि मुब्तदा ने लाजमी मरफू हालत में, अगर हम एराब के एतबार से देखें, ठीक है, चारों एतबार डिस्कस कर लेते हैं मुब्तदा के। पहला कर लेते हैं जिन्स, तो जिन्स तो कुछ भी हो सकती है मुब्तदा की, लेकिन फिर खबर की भी वही जिन्स होगी जो लाजमी तौर पे, ठीक है। फिर जिन्स के बाद हमने अदद पढ़ा था, अदद में भी मुब्तदा और खबर दोनों जो है एक दूसरे को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते मरियमु स्वालिहुन, गलत हो जाएगा ना, स्वाले तो हमें पता है कि मुजक्कर के लिए सिफत होती है, तो मरियमु स्वालिहतुन ही होगा। तो जिन्स और अदद के एतबार से फॉलो करेंगे। तीसरा हम वसत की बात करें अगर, तो इस जो मुब्तदा होता है 99% मार्फा होता है, 1% आपको नकरा मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लेकिन अभी नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से आगे जाके मिलेगा। तो मुब्तदा जो है वो मार्फा होता है 99%, और इस्म जो है वो नकरा होता है। इसमें हम बोलेंगे एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, ये वसत के एतबार से मुब्तदा और खबर एक दूसरे को फॉलो बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मुब्तदा मार्फा ही होता है मोस्टली, और खबर नकरा ही होती है मोस्टली। फिर हम एराब के एतबार से करें तो हाँ बिल्कुल फॉलो करते हैं एक दूसरे को, और हमेशा हमेशा मुब्तदा और खबर आपको मरफू ही मिलेंगे 100%, ठीक है ना। तो ये चारों एतबार से देखा करें, इस्म को वो मुब्तदा को भी खबर को भी, तो जुमला गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुब्तदा मार्फा होता है, तो मार्फा के जो हमने इकसाम पढ़ी है अभी तक 5, उनमें से 4 को हमने रख के देखा था मुब्तदा की जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमने मरियम रखा, मरियम क्योंकि अलम है, ठीक है। तो मार्फा की पहली कैटेगरी अलम, तो फिर हम बोलेंगे मरियमु, और फिर खबर हम कोई भी दे दी, मरियमु मुस्लिम है, तुम मरियम मुसलमान है, ठीक है। तो इस तरह करके पहली कैटेगरी अलम रखी थी। उसके बाद गैर मुनसरिफ पढ़े थे हमने ना, गैर मुनसरिफ नहीं, गैर मुनसरिफ बाद में। अच्छा, अलम पढ़ा, फिर दूसरी जो कैटेगरी हमने रखी थी वो थी मुअर्रफ बिल लाम, मुब्तदा की जगह, ठीक है। मार्फा की कैटेगरी मुअर्रफ बिल लाम, तो हम बोलेंगे लड़का नेक है, तो वलदुन सालिहुन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि मुब्तदा ने मार्फा लाजमी होना है, इसलिए हम उसको कहेंगे अल वलदु सालिहुन, या अल वलदानी सालिहानी, अल औलादु सालिहुना, ठीक है ना। जिन्स और अदद के तबार से फॉलो करेंगे ये, वसत में नहीं कर रहे होंगे, और मरफू हालत भी होनी जरूरी है। अल औलादु सालिहीना बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस होगा, क्योंकि खबर ने भी लाजमी मरफू हालत में रहना है, ठीक है। अल बाबू, अब ये हमें पता है बाब जो है मुजक्कर है, तो अल बाबू मफ्तूहतुन नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे अल बाबू मफ्तूहुन, सही है। अच्छा, उसके बाद गैर मुनसरिफ अस्मा की अब कैटेगरीज आ रही है सारी, तो ये फिर हम लोग, अब आज का तो टाइम खत्म हो गया है, कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और किसी ने कोई बात अगर करनी हो तो फिर व्हाट्सएप पे करेंगे इंशाल्लाह, सही है ना। चलो ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।